आपका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अध्ययन शुरू करने के पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो याद कर लेनी चाहिए, उनके बारे में कुछ जान लेना चाहिए। कल हमने देखा था कि हर नंबर का, हर कलर का, हर मेटल का, हर पशु का, हर इंसानी चीज का, हर पक्षी का, इवन फलों सब्जियों, परमेश्वर ने जो कुछ कहा उन सब का महत्व है। और उस सिग्निफिकेंस को हमने छोटे से रूप में देखा था। और आज जो है हम एक महत्वपूर्ण चीज देखेंगे। जो शीर्षक है उसका वो है बाइबल समय सारणी। प्रभु के आत्मा के अनुसार जो है प्रभु ने मेरी कुछ अगुवाई करी, और कई साल पहले प्रभु ने अपने इस रहस्य को मुझ पर बताया था, जो मैं आप तक लेकर के आ रहा हूँ। और बाइबल की समय सारणी कैसी है और उसके बारे में जो है आज हम देखेंगे। और बाइबल क्या कहती है। बाइबल के अनुसार जो है इसके पहले कि पृथ्वी बनती, परमेश्वर ने जो है उसका अंत बनाया। और पृथ्वी बनने के बहुत साल पहले, अरबों और खरबों साल पहले, जब सारा ग्रह मंडल, सारा गैलेक्सी जो है सुनसान था, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना करी। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के पत्र में। और वे स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आराधना करते रहे, और ये आराधना का काल जो है वो अरबों और खरबों वर्ष तक रहा। और उसमें जो आराधकों का बेसिक या उनका जो प्रधान था, यशायाह की पुस्तक में आया है, वो कोई और नहीं, वो लूसीफर था। और परमेश्वर ने इनको जीवन के पेड़ का फल और भले बुरे के ज्ञान का फल दोनों खिलाए, जिससे ये अमर भी रहे और परमेश्वर की आराधना करते रहे। और परमेश्वर और ये काल जो है इतना समय का रहा। इसके बाद जब लूसीफर ने परमेश्वर का विरोध कर दिया, ये समझ करके कि परमेश्वर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम मरने के नहीं है, तो जिस परमेश्वर ने ऐसा जीवन दिया था, जिसने जीवन का फल बनाया था, जिसने भले बुरे के ज्ञान का फल बनाया था, उसने एक और चीज का निर्माण किया। एक ऐसी आग का निर्माण किया जो कभी नहीं बुझती, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में है। और इन स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए इसके पहले, जैसे मैंने बोला कि पृथ्वी बनती, परमेश्वर ने नरक का निर्माण किया। ऐसी आग जो कहीं बुझती, वहां इन स्वर्गदूतों का जजमेंट करने के लिए वहां पर ये मरेंगे तो नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए तड़पते रहेंगे। और इसके बाद परमेश्वर ने फिर इब्रानियों में कहा कि सेवक, घर का सेवक जो है वो विश्वास योग्य नहीं हो सकता। सो परमेश्वर के घर के सेवक उसके बच्चे हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को लेकर के वो योजना बनी। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में उसकी 14 आयत में ऐसा आया है कि पृथ्वी के मूल कारण, पृथ्वी बनाने का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह है, न कि आदम और हवा। हम ऐसा सोचते हैं कि आदम और हवा है, नहीं। बाइबल बताती पृथ्वी के सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को लेकर के जो है परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि जो सेवक अब तक विश्वास योग्य नहीं थे, वो अब जो है बेटा और बेटी के रूप में, बच्चों के रूप में विश्वास योग्य रहेंगे। और इसीलिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसके पहले ही पृथ्वी के अंत का जो है परमेश्वर ने निर्धारण कर दिया। और यही वो समय सारणी है जिसे हम देखने जा रहे हैं। छोटे से शब्दों में, जब
आदम की उत्पत्ति हुई, तो आदम की उत्पत्ति के बाद से ही परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से बताना शुरू कर दिया। वो बताने लगा उत्पत्ति में, निर्गमन में, मूसा के तंबू के द्वारा, सुलेमान के मंदिर के द्वारा, और समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में पूरा पूरा जो है पिता बताते रहे। और अब वो समय आ गया है कि पृथ्वी का अंत हो, और ये हम पर रिवील किया गया। मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के मन में तब थी जब उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, और परमेश्वर ने वो सारे रहस्य अपने लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्रेम रखने वालों के लिए इस पवित्र बाइबल में रखे हैं। और उन रहस्यों को हम धीरे धीरे करके जो है देखते जाएंगे। सो मैं आपको आज बाइबल की समय सारणी के अनुसार बताता चलूँगा, और समय सारणी के लिए मैंने एक ट्रैक्स बनाया था। वो ट्रैक्स आपके स्क्रीन पर है, और उस ट्रैक्स के द्वारा हम परमेश्वर के उन समय सारणी को देखते चलेंगे जो हमें प्रकाशित वाक्य समझने में बहुत मददगार होगी। सो आए चलते हैं समय सारणी, बाइबल समय सारणी के ऊपर। इस टेक्स्ट में आप सबसे पहले देखेंगे लिखा हुआ है पृथ्वी का अंत, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, और प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन उद्धार का कारण बना। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है बाइबल चीख चीख करके बताती रही है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और पहली बार जब आएंगे तो वो मनुष्य के उद्धार का कारण होगा, लेकिन जब दूसरी बार आएंगे तो वो पृथ्वी के अंत का कारण होगा। सो बाइबल के पन्नों में जो है ये एक महत्वपूर्ण बात है। फिर बाइबल समय सारणी, जैसा मैंने बताया कि अनंत काल का पूर्व समय, जैसा उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहली आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। ये आदि जो समय है वो हिंदी बाइबल में आदि है, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू भाषा में बेरसित, या ऐसा समय जिसका जो है गणना करना मुश्किल है। सो ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड जो आदम के पहले था, उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री एडमाइट वर्ल्ड। और प्री एडमाइट वर्ल्ड जो है वो विद्यमान था, और जैसे मैंने बताया कि लूसीफर जो है उसमें वे सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की जो है आराधना करते थे। प्री एडमाइट वर्ल्ड जो है, इसका जो काल है वो अनंत काल है। बाइबल इस बारे में बताती तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो अनंत काल है। और आदि में परमेश्वर ने आकाश व स्वर्गदूतों को बनाया। सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना पवित्रता के साथ करते थे, और लूसीफर ने घमंड किया, और जब घमंड किया तो गिरा दिया गया। उसके साथ वे स्वर्गदूत भी गिरा दिए गए, जिसका वर्णन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय पद 12 से 20 में किया गया है। और ऐसा परमेश्वर ने इब्रानियों के पत्र में कहा कि इस घर का सेवक घर का मालिक नहीं हो सकता। सो घर का मालिक घर के बच्चे हो सकते हैं जो विश्वास योग्य रहेंगे। सो प्रभु ने जब पृथ्वी की रचना करी, हमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी यहां से आरंभ हुई, लेकिन परमेश्वर के मन में पृथ्वी का निर्माण बहुत समय पहले से हो चुका था। और न सिर्फ पृथ्वी के बनाने का, लेकिन पृथ्वी के अंत का भी परमेश्वर ने जो है निर्धारण कर रखा था। और
पृथ्वी जब से बनी तब से आज तक पृथ्वी को बाइबल के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो पहले 2000 वर्ष आदम से लगा करके मूसा तक, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है नूह, अब्राहम, इजाक, याकूब, यूसुफ, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है इस काल के दौरान रहे। ये काल जो है बिना व्यवस्था का काल था। लोग परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ा करके जाया करते थे। वे बलि चढ़ाते थे और लहू चढ़ा करके वे परमेश्वर से संपर्क स्थापित किया करते थे। और नूह ने वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, इजाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई। और ये जो थे परमेश्वर के, या यूं कहें बाइबल के लीजेंड, बाइबल के हीरो थे। 2000 वर्ष, प्रथम 2000 वर्ष में। दूसरा 2000 वर्ष निर्गमन की पुस्तक वह तोरेत से शुरू हुआ और अगले 2000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन, जिसका वर्णन जो है चारों सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में कहा गया है। और ये जो समय था, ये जो समय इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति यहोशू, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, अन्य व्यक्ति, और ये 2000 वर्ष व्यवस्था का समय था। लोग व्यवस्था के कर्मों के कारण से परमेश्वर के नजदीक पहुंचते थे। और इसमें भी बलिदान एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, सेक्रीफाइस एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए तब तक ये चलता रहा। और यीशु मसीह स्वयं जब आए तो ये सारे बलिदान और सारी चीजें जो हैं वो फॉलो की गई। और प्रभु यीशु मसीह के बाद से अगले 2000 वर्ष ये जो है अनुग्रह का समय, अनुग्रह का समय। और हम जो है इस युग में जी रहे हैं, इस अनुग्रह के समय में हम एंड में आ गए हैं। और अब जो बाकी है, जितनी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को लेकर के थी, उतनी ही भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर के भी पूरी हो गई। और अब जो बचा है, अब जो हिस्सा है, जो जो चीज होनी है, वो ये कि कलीसिया जो है बादलों पर उठा ली जाए। और ये बादलों पर उठा लिया जाना, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय पद 16-17 में लिखा है, पलक झपकते ही पवित्र लोग इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे कि बादलों में परमेश्वर के साथ मिले। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ ये पवित्र लोग मिलेंगे, एक अध्ययन है वो ये कि पवित्र लोगों के साथ कलीसिया उठा लिए जाने के साथ पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। क्योंकि जब कलीसिया बनी थी तब पवित्र आत्मा आया था, और जब कलीसिया चली गई तो उसके साथ में महत्वपूर्ण चीज पवित्र आत्मा चला गया। अब जब पवित्र आत्मा चला गया तो बगैर पवित्र आत्मा की पृथ्वी कैसी होगी? करप्ट होगी, करप्ट होगी। जहां देखो वहां पर बुराइयां और बुराइयां और बुराइयां और बुराइयां। बगैर पवित्र आत्मा के लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध होंगे। सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचार सुनने वाले, कलीसियाएं, चर्चेस, सारे विद्वान लोग, सारे ऊंची पोस्ट वाले लोग, सारे लोग जो पृथ्वी पर रह जाएंगे, वे क्लेश काल को भोगेंगे। और ये क्लेश काल का वर्णन जो है दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय 24 से 27 आयत में है। और यहां जो है वो बताया गया है कि मसीह विरोधी आएगा, और मसीह विरोधी का काल 7 साल का होगा। उसमें से 3.5 साल तो वो अच्छे से बातचीत करेगा, लोगों को समझाइश देगा, सारे विश्व में जो है शांति की बात कहेगा, परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने देगा।
एक करेंसी होगी, एक राष्ट्र होगा और कोई भेदभाव नहीं होने देगा। लेकिन 3.5 साल बाद वो अपने आप को इस पृथ्वी का राजा घोषित कर देगा और सारे लोगों पर जो है अपनी छाप लगाने लगेगा, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की 13वें अध्याय में आया है, 12 और 13 अध्याय में। और वो 3.5 साल में पृथ्वी के लोगों के ऊपर अपनी छाप लगाने लगे और उसकी छाप का अंक 666 होगा। और 3.5 साल बाद जो उसका अंक नहीं लेगा, उसकी छाप नहीं लेगा, उनको वो मरवा डालेगा। सो पहला जो है धन्य है वे लोग जो कलीसिया, या धन्य है वे कलीसिया जो बादलों पर उठा ली गई, लेकिन हाय उन पर जो पृथ्वी पर रह गए, क्योंकि वे अब किसका सामना करेंगे? वे शैतान का सामना करेंगे बगैर पवित्र आत्मा के। और जो मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा वो शहीदों की गिनती में आएंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में भी आया है और 20वें अध्याय में भी आया कि इन शहीदों के साथ में वे सब शहीद जो परमेश्वर के नाम पर उसके वचन के कारण, गवाही के कारण जो है शहीद हो गए थे, वे जीवित हो गए और जीवित होकर के 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे। ये पहला पुनरुत्थान भी कहा गया है। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 5वीं आयत में इसका वर्णन आया है। और इस 1000 साल के दौरान शैतान जो है बांध दिया जाएगा, मतलब शैतान का कोई भी काम पृथ्वी पर नहीं होगा और 1000 साल बाद वो फिर से छोड़ा जाएगा। और अब की बार वो याजूज और माजूज नाम की जातियों को जो अंतिम समय में होगी इस युद्ध के लिए तैयार करेगा। और अंतिम युद्ध जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय 7 से 10 आयत में लिखा है। वे यीशु मसीह से युद्ध करने के लिए निकले और इस बार जो है प्रभु और उसके दूत लड़ने के लिए नहीं निकले। वहां लिखा है बाइबल में कि उनके मुंह से जो आग निकली उससे वे भस्म हो गए और सब लोगों का न्याय किया गया। सब लोगों का न्याय जो है यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 11 से 15 आयत में कहा, सबका न्याय होगा। शैतान और उन दूतों का भी जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था उनका भी न्याय, मनुष्यों में जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया उनका न्याय, परमेश्वर को जिन्होंने स्वीकार किया उनका न्याय। मतलब आदम से लगा करके उस दिन तक, जिस दिन तक वो अंतिम हिस्सा रहेगा, सबका न्याय किया गया। और लिखा है कुछ तो अनंत जीवन में जाएंगे और कुछ अनंत नरक में जाएंगे। और जो अनंत जीवन में जाएंगे वे परमेश्वर के साथ होंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय पद 1 से 7 में कहा गया है। सो दोस्तों, ये वो समय सारणी है पूरे स्वर्गीय और पृथ्वी के जीवन की। इस समय सारणी के अनुसार जो है हम जो है इस अंतिम युग में तैयार हैं। और जैसा कि बिली ग्राहम जी कहते हैं कि प्लानिंग ऐसी बनाओ कि यीशु मसीह जो है अगले 100 साल तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन तैयार ऐसे रहो कि वो आज ही रात आ रहे हैं। सो सारा राष्ट्र, सारा विश्व जो है इस फिलॉसफी पे चलता है कि प्लानिंग ऐसी बनाते हैं कि 2030 में ऐसा करेंगे, 2040 में ऐसा करेंगे, 2050 में ऐसा करेंगे, 2100 में ऐसा करेंगे। लेकिन तैयार ऐसे हैं कि यदि यीशु मसीह
आज ही आ जाए, आज रात आ जाए, तो हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले हो सके। सो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि इस समय सारणी को जो है नोट कर लें, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके व्हाट्सएप पर यह समय सारणी को भेजूं और आप इसके द्वारा आशीषित हों, और ये समय सारणी हमको प्रकाशित वाक्य समझने में खूब मदद करेगी। सो ये दूसरा हिस्सा था। कल जो है हम इसके अगले हिस्से को देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, लेकिन आए दुआ करें, आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, आपने अपने रहस्य अपने लोगों पर प्रकट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वे सारी गहरी बातें जो आपके मन की थी, आपने अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों को इसलिए बताना उचित समझा कि वे अपने आप को तैयार करें, ताकि जब भी आप आए वे तैयार पाए जाएं। और खुदावंत उन सब लोगों को जो इन भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस पर चलते हैं, उन सबको आशीषित करें प्रभु। आपके इन धन्य वचनों को प्रभु समझने के लिए हमारी बुद्धियों को खोलें, और खुदावंत होने दीजिए कि पृथ्वी के मनुष्य हैं, पृथ्वी की ऐसी भाषा है, पृथ्वी का सा स्तर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपकी स्वर्गीय बातों को समझना चाहते हैं। सो अपने आप को आपके चरणों में ला करके रखते हैं, हम सबकी सहायता मदद करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर